नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शॉप्स की और घर की। जब आपके पास कोई ऐसा नक्शा आता है, ऐसा मैप आता है जिसमें शॉप भी है और घर भी है, तब उसका वास्तु कैसे किया जाता है। अक्सर मैंने इस बात को पाया है कि जो लोग इसी तरीके से काम करते हैं वो एक ही घर के अंदर शॉप का नॉर्थ या शॉप का साउथ एक साथ सेम मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको अलग अलग तरीके से ग्रिड करना होता है, अलग अलग तरीके से उसको निभाना होता है और दोनों में वास्तु बिल्कुल अलग काम करती है। अक्सर मैंने इस बात को पाया है कि जो लोग अपने घर के बाहर किसी रूम में ऑफिस बना लेते हैं, बाहर किसी रूम में गोदाम बना लेते हैं या बाहर किसी रूम में शॉप खोल लेते हैं, वो एक ही वास्तु के हिसाब से काम करते हैं और सिर्फ इसीलिए वो इस बात को सही नहीं कर पाते और उनकी पूरी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। यहां तक कि मैं एक केस आपको ऐसा बताने वाला हूं कि जिस केस के अंदर किसी वास्तु कंसल्टेंट ने एक घर बनाया, बाहर प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बना दिया और सब कुछ तबाह कर दिया क्योंकि उनको सेंट्रल लेना ही नहीं आया। बात एडवांस इंट्यूशंस और इन कोर्सेज की नहीं है, बात बेसिक्स की है। क्या बेसिक्स में बिल्कुल क्लियर हो और क्या उस व्यक्ति को इस बात की क्लैरिटी है कि ऑफिस का सेंटर क्या होता है और घर का सेंटर क्या होता है। वास्तु का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वास निवास से, जिस घर में, जिस स्थान में आप निवास करते हो। और निवास का एक्चुअल मीनिंग है कि किस पर्पस से आप निवास करते हो। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक घर है, मेरा एक ऑफिस है। ऑफिस का मतलब होता है व्यापार और घर का मतलब होता है परिवार। इन दोनों की बात करी जाए तो इंडिविजुअल बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और दोनों का नक्शा अलग अलग बनना चाहिए। किन केसेस में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन केसेस के अंदर इन दोनों का ग्रिड एक माना जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में एक पार्ट टाइम ऑफिस चलाता हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति सीए है और वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑफिस में यूं ही काम करने बैठ जाता है घर के अंदर, उसका कोई क्लाइंट से रिलेशन नहीं है, तब सेंटर घर का ही निकलेगा। कोई व्यक्ति आर्किटेक्ट है या कोई व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट भी है जिसके पास कोई लोग मिलने नहीं आते या ऑल ऑफ सडन कभी 1-1.5 महीने में लोग मिलने आते हैं, तो हाँ, घर का सेंटर एक रहेगा। पर जब आप डेडिकेटेडली किसी गद्दी पर बैठते हैं, जैसे कि आपने कोई शॉप बना दी, कोई गोदाम बना दिया, या आप वहां पर जाकर एटलीस्ट कुछ समय व्यतीत करते हैं जिसमें घर वालों की एंट्री एग्जिट बिल्कुल अलग हो जाती है। जो व्यक्ति आपके पास आया है वो आपको एक प्रोफेशनल समझता है। यहां पर स्टार्ट होता है 2 सेंटर्स का खेल। और वास्तु में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि बेसिक्स कितने ज्यादा आपके अच्छे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लिफ्ट की बात की, उनसे पिछली वीडियो में नए कंस्ट्रक्शंस की बात की। ये सभी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने 99% लोगों को गलत पाया है। बात करते हैं हम शॉप और घर के एक पर्टिकुलर मैप की, जहां पर दोनों चीजें एक साथ पाई गई और उस व्यक्ति के साथ में क्या हुआ और उसका सेंटर कैसे लिया गया। तो सबसे पहले जब आप इस बात को देखेंगे, आपके सामने ये घर दिखाई दे रहा है। इस घर के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आपको एक शॉप दिखाई देती है। बाहर एक शॉप है और यहां जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक घर दिखाई देता है। मुझसे पहले जिन्होंने भी इस घर के अंदर काम किया, उन्होंने एक सेंटर पे काम किया और इस एंट्रेंस को यहां पर जो सेंटर आ रहा था, मतलब फुल ग्रिड के हिसाब से जो सेंटर आ रहा था, उसके हिसाब से काम किया और इनको अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। जब मैं यहां पर गया, मैंने उनके एट्रीब्यूट को समझा तो ये समझा कि उन्होंने इसी घर के अंदर एक शॉप को अपना रखा है। यहां पर वो अपना काम करते हैं और फिर यहां से एक गेट से अपने घर के अंदर आ जाते हैं और ये उनका मेन एंट्रेंस है घर का। तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने सबसे पहले घर का अलग सेंटर लिया। ये जो सेंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सेंटर है इस जगह का। और जब हम दुकान की बात करेंगे तो हम सेंटर लेंगे इस जगह का। जब हम इन दोनों चीजों की बात करते हैं, जब हम दुकान की बात करते हैं स्पेशली, तो आप देखेंगे मैंने यहां पर सेंटर ले रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ दुकान का सेंटर है। और जब मैं घर की बात करता हूं तो मैंने सेंटर ले रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ घर का सेंटर है। जब हम घर की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो हम इस सेंटर की बात करने वाले हैं। जब हम दुकान की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इस सेंटर की बात करने वाले हैं। हालांकि दोनों एक ही प्रीमिसेस में हैं, एक ही जगह पर हैं और एक ही तरीके की गुणवत्ता के रिजल्ट्स देते भी हैं।
बात आती है इस गेट की, जो कहीं ना कहीं कॉमन देखने को मिलता है। उसके केस में हमें क्या करना होगा, उस केस के अंदर हमें सिर्फ घर के सेंटर को लेना होगा। यहां जो हमारा सेंटर है, यहां से हमने एक्सटेंड किया, तो जो एंट्रेंस आ रही है दैट इज E7 E8, इसके सिम्टम इनके घर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सेंटर से एक्सटेंड करके ही आप इस चीज को देख सकते हो। और उसके बाद जब हम बात करते हैं दुकान की, तो जो यहां पर एक एंट्रेंस आ रही थी, वहां पर एक स्ट्रिप डालकर, या जो मैंने एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराया, यहां एक स्ट्रिप डालकर और यहां एक स्ट्रिप डालकर इनके घर के दोनों सेंटरों को प्रैक्टिकली भी अलग कर दिया। अब जो दुकान है उसका सेंटर ये हो गया, उसके घर का सेंटर ये हो गया। हालांकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भी घर और दुकान का सेंटर वही था, सिम्टम्स वही मैच हो रहे थे, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड मैंने इस बात को अपनाया और आप सभी के सामने एक केस स्टडी रखी कि मैंने यहां सेंटर दिया। अब सारे घर के सिम्टम यहां मैच होंगे और दुकान के सिम्टम यहां मैच होंगे। अब जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फुटफॉल नहीं है, जैसे कि बिजनेस नहीं है, जैसे कि व्यापार नहीं है, जैसे कि घर में हेल्थ इश्यूज हैं, वो सभी आपको अलग अलग तरीके से देखने होंगे। और यही एक वास्तु कंसल्टेंट का फर्ज है कि कितने अलग अलग तरीकों से आप एक मैप को देख भी सकते हो। और यही तरीका है एक शॉप और एक घर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको काम करने का। जब भी आप आगे से काम करेंगे, अपने चक्षुओं को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, अपने मन को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए ये देखेंगे कि कहां के सिम्टम्स हैं, कहां की प्रॉब्लम है, और मुझे ग्रिड सिर्फ उतने ही पार्ट का करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक और बात कि जब भी आप कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट्स की बहुत बहुत सराहना है जो कुछ सीखने को प्रेरित करते हैं। ये भी किसी ने किया और मुझे मजबूर किया कि आप लोगों तक मैं कुछ अच्छी बात लेकर आऊं। बाकी सभी इररिलेवेंट बातों को दूर रखें और इस चैनल को अच्छा बनाने में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार।